अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की क्लास में हम जो डिज़ाइन बनाएंगे ना, सबसे पहले मैं उनके छोटे छोटे से पैटर्न आपको बनाकर बताती हूँ, ताकि जब हम लोग पूरा कंप्लीट डिज़ाइन बनाएं तो आप लोग को मुश्किल ना हो। यहाँ पर देखें, हम लोग सबसे पहले जो इसमें मेन यूज़ करेंगे वो होगी हार्ट शेप। यहाँ पर मैंने हार्ट शेप बना ली है और थोड़ा सा नीचे की तरफ ना देखें, नोकदार हार्ट शेप बनाइए, यानी कि थोड़ी शार्प लगे इस तरीके से। नरम नरम जैसे राउंड राउंड सा हार्ट होता है ना, वैसे नहीं बनाना। फिर यहाँ पर मैंने इसमें बना लिया लीव, और ये लीव तो बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं, तो अगर आपकी इसकी प्रैक्टिस नहीं है तो आप इसको बार बार प्रैक्टिस करें। बहुत ही सिंपल और इजी है, मैंने पिछले क्लासेस में इसकी डिटेल बताई हुई है। तो अगर आपको ये पैटर्न नहीं बनाना आता तो आप वहाँ पर जाकर इसको अच्छे तरीके से देख सकते हैं और फिर बार बार प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो ये कुछ कुछ पैटर्न्स को मिलाकर पूरा डिज़ाइन बनेगा, मतलब एक ही तरह के पैटर्न्स होंगे जिनको हम लोग बार बार यूज़ करेंगे। लीव, हम्स, ये चीज़ें तो बेसिक है, ये तो ऑलमोस्ट मुझे लगता है हर डिज़ाइन में इस्तेमाल होती हैं। तो इसलिए इनकी प्रैक्टिस हम जितनी ज़्यादा करें उतना हमारा हाथ भी क्लियर होगा और उतना ज़्यादा ना हम लोग को स्पीड भी आएगी, और सबसे बड़ी बात कि नीटनेस आएगी। तो हम लोग इस चीज़ की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं उतनी करें। अब देखिए, जो मैं एक फ्लावर बना रही हूँ, जो इसका समझे कि मेन मुश्किल काम है, वो भी लीफ के साथ ही हो रहा है। तो इसलिए आपको लीफ की बार बार प्रैक्टिस करनी है। और देखिए यहाँ पर ना, फिलिंग जो होती है ना पेंसिल से, वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है। बट जब हम मेहंदी की कोन लगा रहे होते हैं तो जहाँ हम पेंसिल 10 दफ़ा चलाएं, वहाँ कोन हम शायद 1 दफ़ा या 2 दफ़ा चलाएं, वो जगह फिल हो जाती है। तो ये फ़र्क होता है थोड़ा बहुत हाथ से या पेंसिल से बनाने में और फिर मेहंदी से बनाने में। यहाँ पर देखिए, हम लोग इस मोटिव को इस तरह से बनाएंगे, फिर हम इसके अंदर अंदर से फिलिंग कर लेंगे। और अगर आप इस पर आउटलाइन चलाएं तो वो आपकी मर्ज़ी, हर डिज़ाइन अपने अकॉर्डिंग होता है। फिर हम लोगों ने इसके अंदर गोल 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 सर्कल बनाने हैं और फिर लाइंस का पैटर्न बनाना है। मतलब ये 5 6 7 चीज़ें ऐसी हैं जिनको मिलाकर हम पूरा डिज़ाइन क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, मैंने एक हाथ का स्ट्रक्चर बना लिया है और इसका जो साइज़ है वो तकरीबन मेरे हाथ जितना है, तो आप देख लें और अंदाज़ा कर लेंगे मेरा हाथ कितना बड़ा है। यहाँ पर हमने थोड़ा सा फिंगर में फिलिंग करनी है, फिर थोड़ा सा हम लोगों ने कलाई के ऊपर बनाना है, यानी कि इस पॉइंट पर थोड़ा सा बनाना है, और फिर यहाँ से हम लोग इसको नीचे ले जाएंगे हमारी फिंगर पर, और फिर ना हम लोग इसको हथेली पर थोड़ा सा बनाएंगे। अच्छा, हाथ की डायरेक्शन का ये मसला होता है कि हाथ में हम लोग नीचे ऊपर थोड़ा सा कर सकते हैं, बट पेपर का ये होता है कि सारा डिज़ाइन हम लोगों ने एक ही जगह पर बनाना है। तो इसका ना मैं साइज़ छोटा कर रही हूँ, और अगर आप लोग हाथ पर बना रहे हैं और आपका हाथ थोड़ा सा बड़ा है तो आप इसका साइज़ बड़ा कर सकते हैं और इसकी अरेंजमेंट अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों ने जो शुरुआत की है वो हम लोगों ने हार्ट शेप के साथ की है। और हार्ट शेप ऐसा है कि पहले मैंने सिंपल बना लिया है, फिर उसके साथ साथ मैंने एक थोड़ी सी ना शेडिंग भी क्रिएट की है, फिर अब उस पर आउटलाइन चला लिए। अच्छा, अब इसकी आउटलाइन हम लोगों ने ऐसे चलानी है कि जो हमारी मेन जो लाइन है वो थोड़ी सी थिक होगी और जो आउटलाइन होगी वो थोड़ी सी पतली होगी। अब यहाँ पर मैंने इसके साथ एक स्पाइरल बना लिया है और उसके ऊपर भी ऐसे किया है कि स्टार्टिंग और एंडिंग जो पॉइंट था ना स्पाइरल का, उसको रखा है पतला, और ऊपर की तरफ जो है ना थोड़ी सी मोटाई दी है। देखिए इस तरीके से, जो ये सेकंड वाला मोटिव बता रही हूँ ना, इसी तरीके से ही मैंने स्पाइरल भी बनाया है, यानी कि स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट जो है वो हम लोगों ने पतला रखना है और दरमियान का जो है वो हम लोगों ने थोड़ा सा मोटा करना है। फिर हम लोगों ने इसके दरमियान में सारे स्कैलप्स हाँ, हम्स चला लिए, और हम्स चलाने के बाद हम लोगों ने देख लिया कि हम लोग को लीफ किस तरफ लेकर जाने हैं, मतलब हमने नीचे की तरफ लेकर जाने हैं या ऊपर की तरफ। हल्का सा उसकी बेस क्रिएट कर ली। बेस क्रिएट करने के बाद फिर लीफ के लिए हम लोगों ने हल्की हल्की सी ना इसकी बाउंड्री बना ली, ताकि जब हम लोग फिलिंग करें तो हमें पता हो हमने इस जगह से बाहर नहीं लेकर जाना है इसको। और लीफ की देखें, जब मैंने इसका पहले पहले स्ट्रक्चर बनाया तो मैंने इसको इतना नीट नहीं किया, बट जब मैं इसको फिल कर रही हूँ मेहंदी के साथ तो फिर मैं इसके अंदर अच्छी अच्छी सी नोकें वगैरह बनाती जा रही हूँ, और शेड जो मतलब जिस तरफ मुझे इसकी गहराई देनी है, जिस तरफ मुझे इसकी शेप बनानी है, वैसे भी बनाती जा रही हूँ। यानी कि देखें, यहाँ पर मैं इसकी लीफ की ना डायरेक्शन जो है वो यहाँ इस स्टेप पर क्लियर करती जा रही हूँ। फिर यहाँ पर हम लोगों ने एक और बहुत बड़ा सा सर्कल बनाया, और सर्कल का स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट जो है वो हम लोगों ने सादा रखा।
और इसके अंदर हम लोगों ने गोल 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 छोटे छोटे डॉट की ना फिलिंग कर ली। यहाँ तक आप लोग को डिज़ाइन समझ आ गया। हम लोगों ने ऊपर का जो लाइन है उसको अभी हम लोगों ने डार्क नहीं करना जब तक हमारा अंदर की फिलिंग कंप्लीट ना हो। फिर जो मैंने आप लोग को फ्लावर बताया था ना पहले बनाना, सेम उसी वाले फ्लावर को बनाया हम लोगों ने। इसके इर्द गिर्द स्कैलप्स बनाए और फिर यहाँ पर वही जो हम लोगों ने फिलिंग की थी, देखिए वहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था बट यहाँ पर आसान है। अब फिर मैंने इसके साथ जो अंदर अंदर लीफ बनाए थे उनकी हम लोगों ने फिलिंग कर ली। इतना इजी और मतलब आसान है, बट अगर आप लोग इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप लोग के लिए थोड़ा थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इसकी शेप को हम लोगों ने अच्छे से डिफ़ाइन किया। जो जो हम लोगों ने इसकी नोक वगैरह बनानी थी या जैसे हमने फ्लावर बनाना था वो बनाया। और फिर यहाँ पर देखें हम लोगों का डिज़ाइन फिंगर का जहाँ जाना चाहिए ना वहाँ से मैंने पहले हल्की सी ना हल्का बिल्कुल हल्का स्ट्रक्चर ना डिफ़ाइन कर लिए कि मुझे क्या करना है। फिर उसी के अकॉर्डिंग मैंने जो ऊपर डिज़ाइन बनाया था उसी को ही नीचे हम लोगों ने तकरीबन कंटिन्यू करना है। अब पूरे डिज़ाइन में हमारा यही कुछ चलता जाएगा, बार 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 हम इस चीज़ को रिपीट करते जाएंगे। सबसे मेन बात ये होती है कि हम लोग डिज़ाइन की जो डायरेक्शन है ना उसको हम लोग पहले पहले सेट कर लें। फिंगर में हम लोगों ने कहाँ तक ले जानी है, और अगर हम लोग इसको बना रहे हैं फिलिंग में जहाँ पर भी, तो वहाँ पर हम लोग इसको पहले पहले अंदाज़न कर लें। फिर हमारा जो मेहंदी का है ना हाथ वो तेज़ तेज़ चलता जाता है। अब सेम वही पैटर्न हम लोगों ने नीचे दोहराया। नीचे दोहराने के बाद फिर हम लोगों ने इसकी फ़िंगर बना ली। अच्छा, फिंगर में जो मैं फिलिंग कर रही हूँ ना उसको मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर थोड़ी सी डिफरेंट टाइप की फ़िलिंग करनी थी। और ये वाली जो फिलिंग हम लोग करते हैं ना इसके लिए हमें सबसे पहले थोड़ी सी ना 2 लाइनें क्रिएट करनी होती हैं। 2 लाइनें क्रिएट करने के बाद फिर हम इसके अंदर अंदर फिलिंग करेंगे तो वो ज़्यादा प्यारी लगेगी। अगर हम डायरेक्ट बड़ी बड़ी मोटी मोटी लाइन बना लेंगे ना उससे नीटनेस नहीं आती। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पहले मैंने 2 लाइनें क्रिएट की और फिर उसके अंदर फिलिंग की। अब यहाँ पर इसकी फिंगर्स का भी वही हिसाब है। सबसे पहले हमने सी बनाया, फिर उसके ऊपर की जो जगह थी उसको थोड़ा सा ब्रॉड किया, फिर उसके ऊपर हम लोगों ने लीफ बना लिए। इस तरीके से हमारा डिज़ाइन हो गया है कंप्लीट फिंगर का। और हर फिंगर का डिज़ाइन अलग अलग बनाया आपकी मर्ज़ी, सेम बनाया आपकी मर्ज़ी। और यहाँ पर हम लोग एक और फिंगर पर आ रहे हैं और इस डिज़ाइन को मैं एक दफ़ा और रिपीट कर रही हूँ और डिटेल से बता रही हूँ, ताकि अगर आपको वहाँ पर समझ में नहीं आई तो यहाँ पर समझ आ जाए। देखिए यहाँ जहाँ मैंने एंड करना था वहाँ पर पहले मैंने उसकी बेस को ख़त्म कर दिया, मतलब बेस बना दिया। फिर यहाँ पर मैं 2 लाइनें बना रही हूँ। 2 लाइनें बनाने के बाद इनके ऊपर जब मैं फिलिंग करूँगी ना तो मेरे लिए बहुत आसान होगा। लेकिन अगर मैं सिंगल लाइन बनाऊँगी तो वो कहीं से मोटी और कहीं से पतली हो जाएगी, जो कि बहुत ज़्यादा अजीब सी लगती है। फिर मैंने इसके अंदर जो भी शेप बनानी है ना वो हम लोगों ने इसके अंदर बना ली। देखिए इस तरीके से इसकी फिलिंग बहुत आसान होती है बनिस्बत इसके कि हम लोग डायरेक्ट इसकी फिलिंग कर कर और फिर बनाएं। यहाँ तक हमारे पास वो वाली सारे फिंगर कंप्लीट हो गए और पूरे हाथ का पैटर्न भी कंप्लीट हो गया। और सेम वही जो हम लोगों ने 3rd फिंगर या रिंग फिंगर पर डिज़ाइन बनाया था उसी डिज़ाइन को हम लोगों ने इसके जो थंब है ना वहाँ पर भी बना लिया। और अगर आपको कोई और डिज़ाइन अच्छा लग रहा है या आपको थोड़ा भरा भरा बनाना है तो आप वो भी बना सकते हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने इसकी पूरे फिंगर को फिल कर लिया। यहाँ तक देखें अब पूरे हाथ का हमारा डिज़ाइन बन गया है। इसमें कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी बात जो आपको समझ ना आई हो, जो आपको पता ना चली हो, जो आपको क्लियर ना हुई हो, आपको समझ ना आ रही हो कि ये कैसे बनाना है, तो उसके लिए मेरा कमेंट सेशन भी हाजिर है। उसके लिए आप मुझे इनबॉक्स भी कर सकते हैं, उसके लिए आप मुझे दोबारा से पूछ भी सकते हैं। स्पेसिफ़िक कोई एक चीज़ जो ऐसी जो मुश्किल लग रही हो तो मैं वो आपको बताऊँगी। सबसे बड़ी बात इस डिज़ाइन में आपको अपने हाथ की सेटिंग देखनी है कि आपका हाथ मोटा है तो फिर आपको डिज़ाइन मोटा बनाना है, और अगर आपका हाथ पतला है तो आपको डिज़ाइन पतला बनाना है। अगर आपके हाथ की थंब वाली साइड पर डिज़ाइन जा रहा है यानी कि अंदर की तरफ, तो आपको उसी तरफ शेडिंग रखनी है। बट यहाँ पर सबसे मेन जो गेम है ना वो है आपकी जो फिलिंग उसकी। अगर आपने फिलिंग गलत की, अगर आपने इसकी फिलिंग में कुछ कुछ जगह छोड़ दी, कुछ कुछ मोटी जगह बनाई, कुछ कुछ पतली जगह बनाई, तो आपका डिज़ाइन ख़राब हो जाएगा। अगर आपने इस डिज़ाइन में बिल्कुल एक जैसे सिमेट्री रखी और जब आप लोग इसकी फिलिंग कर रहे हो तो उसको फुल बनाए